अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। जिला प्रशासन सिवनी। ग्रामों के संपूर्ण विकास और शैक्षणिक उत्थान हेतु कृत संकल्पित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिवनी मध्य प्रदेश। सिवनी जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला है। अधिकतर बसाहटें ग्रामीण एवं सुदूर अंचलों में है। कृषि, पशुपालन, वनोपज एवं मजदूरी इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। संस्कृति और परंपराएं उनके जीवन का अभिन्न अंग है। इनका सामाजिक विकास और शैक्षणिक उत्थान होना चाहिए। शिक्षा के बगैर विकास संभव नहीं है। शिक्षा से ही चहुमुखी विकास होता है, या यूं कहें सारे जगत में मां ही प्रथम पाठशाला है। परंतु अक्षर ज्ञान प्राथमिक पाठशाला से प्रारंभ होता है और उच्च शिक्षा का आधार बन जाता है। एक पाठशाला उन्नत और शिक्षित समाज बनाने की प्राथमिक इकाई का सूत्रधार होती है। अनेकों जाति, धर्म और भाषा के विद्यार्थी एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। ग्रामीणों की अधोसंरचना और शैक्षणिक उत्थान हेतु जिला प्रशासन और सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग सिवनी के द्वारा IAP योजना का क्रियान्वयन सिवनी जिला के 8 विकास खंडों में चिन्हित 5 विकास खंड में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को सुविधापूर्ण शिक्षा हेतु इनकी ही बसाहटों में मूलभूत सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराना शासन की मंशा है। IAP योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन सिवनी के मार्गदर्शन और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सिवनी के द्वारा 38 कार्य किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। पेयजल हेतु बोरवेल खनन एवं पाइपलाइन विस्तार, सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण, भवनों का जीर्णोद्धार कार्य, शौचालय एवं स्नानागार निर्माण, विभागीय छात्रावास, आश्रम, शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष निर्माण। IAP योजना के अंतर्गत लाभान्वित शैक्षणिक संस्थाओं को देखना हमारी मंशा है और इसलिए हम सिवनी जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा पर विकासखंड घनसौर के ग्राम शिकारा पहुंचे तो वर्षा ऋतु में बाढ़ ने हमें घंटों इंतजार करवाया। चूंकि शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंचने हेतु एकमात्र साधन यह पुल ही है। छात्रावास, आश्रम एवं शैक्षणिक संस्थाओं में CC रोड निर्माण। आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को मुख्य सड़क से छात्रावास तक आने में वर्षा ऋतु में कीचड़ एवं खरपतवार से गुजर कर आना पड़ता था। इसलिए IAP योजना के अंतर्गत सीमेंट और कंक्रीट से बनाई गई पक्की सड़कों से छात्र छात्राओं को आवागमन में सुविधा हो रही है। मेरा नाम रोशी डहरिया है, कक्षा 9th की छात्रा हूँ। यहाँ रोड नहीं बनी थी, जब बहुत तकलीफ होती थी आने जाने में। काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी थी, साइकिल भी नहीं बनती थी चलाने को, स्लिप खा के गिर जाते थे। अब रोड बन गई तो बहुत सुविधा हो चुकी। इसी तरह की सड़कों का निर्माण शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला घनसौर, हाई स्कूल रिड्डी विकासखंड कुरई, हाई स्कूल पिपरवानी विकासखंड कुरई, आदिवासी कन्या आश्रम सेलुआ विकासखंड घनसौर एवं हाई स्कूल कुड़वा विकासखंड कुरई, आदिवासी बालक छात्रावास ढुटेरा विकासखंड केवलारी में भी किया गया है। छात्रावास, आश्रम एवं शैक्षणिक संस्थानों, भवनों का जीर्णोद्धार कार्य। यह है आदिवासी बालक छात्रावास शिकारा विकासखंड घनसौर।
मैं प्रियंका ठाकुर 2009 पर इस छात्रावास पर आई थी। इस छात्रावास की हालत बहुत ख़राब थी, पूरा फर्श ख़राब था और छत भी पूरी ख़राब थी। लेकिन आईएपी के अंतर्गत इसकी फ़र्श की पूरी नया फ़र्श बनाया गया और छत की मरम्मत की गई। लैट्रिन बाथरूम की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे भी आईएपी के योजना के अंतर्गत नया बनाया गया, जिससे बच्चों को बहुत आसानी हो रही है और वो अभी बहुत खुश हैं। आईएपी योजना के अंतर्गत छात्रावास का नवीनीकरण किया गया, फर्श पर कोटा स्टोन लगाया गया, विद्युतीकरण किया गया और आधुनिक शौचालय और स्नानागार आईएपी योजना के अंतर्गत बनाए गए। इसी तरह का जीर्णोद्धार कार्य आदिवासी कन्या आश्रम बरेली विकासखंड घनसौर, हाई स्कूल किंदरई विकासखंड घनसौर, आदिवासी बालक छात्रावास शिकारा विकासखंड घनसौर में भी किया गया है। अब छात्र स्वच्छ वातावरण महसूस कर रहे हैं। आदिवासी छात्र छात्राएं एकाग्र होकर अध्ययन कर सकें और स्वतंत्र रूप से आवासीय परिसरों में सुकून महसूस कर सकें, शिक्षा के प्रति अपनी रुचि बनाए रखें। इसलिए आईएपी योजना के अंतर्गत 23 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है। यह है आदिवासी कन्या आश्रम चीतापार विकासखंड घनसौर। पूर्व में 30 बालिकाओं के लिए इस छात्रावास में पर्याप्त सुविधापूर्ण जगह थी, परंतु इस वर्ष आश्रम में 20 अतिरिक्त प्रवेश होने से संख्या 50 हो गई है। छात्राओं को आवासीय सुविधा एवं अध्ययन में सहूलियत हेतु अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया है। यह है आदिवासी बालक आश्रम बेगरवानी विकासखंड धनौरा। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से छात्र छात्राओं को भी आवास एवं अध्ययन में सुविधा महसूस हो रही है। इसी तरह अन्य अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है। हाई स्कूल मुर्ग हाई विकासखंड धनौरा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खवासा विकासखंड कुरई, हाई स्कूल बालपुर विकासखंड घनसौर, हाई स्कूल खमरिया बाजार विकासखंड धनौरा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्योहारी विकासखंड घनसौर, आदिवासी बालक छात्रावास डुटेरा विकासखंड केवलारी, आदिवासी बालक छात्रावास खवासा विकासखंड कुरई, आदिवासी बालक छात्रावास कटिया विकासखंड घनसौर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साजपानी विकासखंड धनौरा में भी अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य किया गया है। छात्रावास एवं शैक्षणिक संस्थाओं में ट्यूबवेल खनन एवं पाइपलाइन विस्तार कार्य। आईएपी योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जल आसानी और सहजता से प्राप्त हो सके, इसलिए नलकूपों को खनन कर पेयजल व्यवस्था को आधुनिक एवं सुविधापूर्ण बनाया गया है। यह है आदिवासी बालक छात्रावास बरेला विकासखंड धनसौर। यहाँ छात्र अब पेयजल व्यवस्था को लेकर निश्चिंत हैं। इसी तरह ट्यूबवेल खनन का कार्य आदिवासी बालक छात्रावास डुटेरा विकासखंड केवलारी, आदिवासी कन्या छात्रावास सेलुआ विकासखंड घनसौर, हाई स्कूल पिपरवानी विकासखंड कुरई में भी किया गया है। आईएपी योजना का क्रियान्वयन सिवनी जिला में ग्रामीणों के विकास एवं छात्र छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु किया जा रहा है। सिवनी जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। सिवनी में 8 ब्लॉक हैं, जिसमें से 5 ब्लॉक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर हमारे 125 छात्रावास आश्रम और करीबन लगभग 100 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी संचालित हैं। इससे ये परिलक्षित हो रहा है कि हमारा विभाग आदिवासी बच्चों के शिक्षण में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। इसी कारण सिवनी जिला प्रशासन के द्वारा इनकी शिक्षण व्यवस्था बेहतर हो सके, छात्रावास आश्रमों में ये बेहतर तरीके से रह सकें, इसलिए आईएपी योजना के तहत अतिरिक्त कक्ष निर्माण उन्हीं छात्रावास आश्रमों में या स्कूलों में ट्यूबवेल खनन
सीसी रोड निर्माण और भवनों का जीर्णोद्धार कार्य आदि स्वीकृत किए गए हैं, जो कि कुल मिला के 38 कार्य हैं, जिनमें हम काफ़ी सभी कार्य पूर्णता की ओर हैं। इससे एक सशक्त समाज का निर्माण होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जिला प्रशासन का मार्गदर्शन और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सिवनी के द्वारा शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा प्राप्त करके छात्र छात्राएं अपने जीवन को सफल बनाकर सशक्त समाज और देश के हित में कार्य कर सकें। जय हिंद।